मुफाद परस्त ड्रामा जितना आगे बढ़ता जा रहा है तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का बनता जा रहा है। आज इसकी कंप्लीट स्टोरी एंड लास्ट एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ड्रामा एंड तक किस तरह से चलेगा। क्या ज़ारा और हादी की शादी हो पाएगी, और अगर शादी हो जाती है तो बीच में आलिया किस तरह से दरारें डालने की कोशिश करेगी। दूसरा पॉइंट, आलिया का इंजाम क्या होगा, और जो कुछ भी महरू कर रही है क्या महरू का बच्चा ज़ाया हो जाएगा, क्या महरू जो होगी ये जैन से तलाक ले पाएगी, और अगर ये सुलेमान के साथ शादी करती है तो उसके बाद सुलेमान इसके साथ किस तरह से धोखा करेगा। ये हमारी प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालात व वाक़या चेंज हो सकते हैं। तो अपने सील बैग ज़रा कस कर बांध लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ज़ारा के सामने अपनी जो खाला की असलियत आई है ना, ये थोड़ी सी खुलकर आई है। ज़ारा को अब अपनी खाला के ऊपर उस हिसाब से यकीन नहीं रहा जैसे पहले यकीन करती थी। खाला इसके सामने कोई भी बात करती थी ना तो ज़ारा जो है अपनी खाला की बातों के ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर लेती थी। जितना भी जब वो वालिद इसके सामने सब कुछ सच रखने की कोशिश करता था, इससे बताता था कि भाई आपकी जो खाला है इसे आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, रेहान वाले समझाने की कोशिश करते थे, तो ज़ारा जो थी ना ये उनसे नाराज़ होकर आ जाती थी और ये अपनी खाला के ऊपर यकीन करती थी, उनको मुंह तोड़ जवाब देती थी। लेकिन जब ये घर के अंदर आती है, सामने का माहौल देखती है, खालू और खाला ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और आलिया बेगम चेक की तरफ बढ़ रही होती है, तो ज़ारा को तब जाकर यकीन होता है कि यार मेरी जो खाला है ये मेरे साथ धोखा कर रही थी। अब ज़ारा जो है ना ये घर छोड़ने का फैसला कर रही है। ये आएगी, आकर अपनी खाला के साथ बात करेगी, समझाने की कोशिश करेगी कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं ये सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने वालिद के पास जाना चाहती हूँ, मैं जहाँ पर नहीं रह सकती। जिस वक्त आलिया बेगम ये बात सुनेगी तो ये ज़ारा के सामने ड्रामे करना शुरू कर देगी। ज़ारा को बोलेगी कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मैंने कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही मैं किसी किस्म का आपके साथ कोई फ्रॉड करने वाली थी। अगर मैंने पैसों की डिमांड की भी थी या चेक मुझे उसने भेजा भी था तो उसने अपनी मर्जी से भेजा था, क्योंकि आपके और मुझ पे ना वो दरार डलवाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज़ आप इस बात को समझें तो सही। जब ये ज़ारा के सामने इमोशनल होगी ना तो ज़ारा जो है ना ये थोड़ी बहुत फिर अपनी खाला की बातें मान लेगी या इसके ऊपर दोबारा से यकीन करना शुरू कर देगी। लेकिन इसने ज़ारा ने अपने वालिद के सामने ये बात करनी है कि भाई जो भी मेरा हिस्सा बनता है जायदाद का आप मुझे दे दें, और ज़ारा ये जायदाद अपनी खाला को देकर यहाँ से जाएगी कि भाई मेरी जायदाद आपको चाहिए थी ना, मैं जायदाद आपको देने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन इतनी ड्रामे करेगी, जब ज़ारा वहाँ पर जाएगी तो इतनी इमोशनल होगी, ज़ारा के सामने नाटक करेगी, तो ऐसा ऐसा जो ना ज़ारा दोबारा से अपनी खाला की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी। जिससे कोई ज़ारा वहाँ पर रहेगी ना तो ज़ारा को अपनी खाला के अलावा मज़ा भी नहीं आएगा। ये खाला के अलावा बड़ी बेचैन सी होगी, क्योंकि बचपन से खाला को ये माँ जैसा समझती थी, माँ जैसा मकाम देती थी, इसने कभी भी अपनी खाला के बारे में गलत नहीं सोचा, तो ये दोबारा इस घर में वापस आ सकती है। रेहान जोगा ये ज़ारा के साथ आकर बात करेगा, इसे बोलेगा कि भाई यही चीज़ें तो मैं आपको कहता था, यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता था कि आप जो है वो ये जो खाला है ये आपके साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए आपको यूज़ कर रही है, आप हमारी बातों के ऊपर यकीन करें, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं मानी। जब ये बात ज़ारा सुनेगी तो ये रेहान को इनकार कर देगी, इससे बोलेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं दोबारा अपनी खाला के बारे में किसी किस्म की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, और ना ही मैं जो वो किसी किस्म की कोई बात सुनना चाहती हूँ। तो घर वाले जो होंगे इस मामले पे चुप हो जाएंगे। वालिद को डर होता है अभी भी, वालिद खौफ की वजह से अपनी बेटी के सामने किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करेगा। वालिद को इस बात का पता है कि भाई मैंने अगर बात कर दी ज़ारा के सामने आलिया के मामले पे तो ये मुझसे नाराज़ होकर चली जाएगी और ये हमारे साथ दोबारा राब्ता ही नहीं करेगी। अब इसकी जो शादी की तैयारी होगी ना ज़ारा की, ये चलना शुरू हो जाएगी। जो हादी की माँ है ये बार बार जो वो आलिया के हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। जो महरू का वालिद है इसको बार बार कह रही है कि जल्दी से आप ये सब कुछ करें, अगर देर आपने कर दी ना तो आलिया बेगम जो है ना ये बीच में दरारें डालने की कोशिश करेगी और मेरी बेटी की जो वो शादी रुक सकती है। तो जब ये बात क्लियर होगी और बड़ों में बात आएगी मुनीर और अदील के बीच में ना, जब तक मुनीर ज़िंदा है ना, देखें कि कभी भी जो है ना
जो आलिया बेगम ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। इसका मकसद ये है कि भाई हादी और जो ज़ारा है इनकी शादी ना हो। वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि भाई ये दोनों आपस में ना मिल पाए। अगर ये मिल जाते हैं तो मेरा एक प्लान था, ये ख्वाब था बड़ा, वो हमेशा के लिए मेरा जो वो टूट कर रह जाएगा। तो इसी वजह से ये पहले मुनीर को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। जब एक शादी की तैयारियां चलना शुरू हो जाएंगी ना, तो आलिया जो है इस हद तक भी जा सकती है कि ये किसी भी तरीके से मुनीर को सैड पे ठिकाने पे लगाने की कोशिश करेगी। ये सब कुछ शादी से पहले भी हो सकता है और शादी के बाद भी हो सकता है। ये मुनीर की डेथ करवाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी कि ये जो ना अपने मुफाद के लिए ये मुनीर को रास्ते से हटाएगी। और जब मुनीर की डेथ होगी तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर ये ज़ारा को अपने कंट्रोल में कर लेगी। ज़ारा और हादी की जब शादी हो जाएगी तो हादी के साथ ये रहेगी कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर इसके साथ वक्त गुजारेगी। तो आलिया जोगी ये बीच में ज़ारा को अपने पास बुलाएगी, ज़ारा के दिल में इतनी नफ़रत पैदा करेगी कि देखें मैंने जो वो कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचा, और मैं अगर गलत होती तो कभी भी आपको इस तरीके से ना पालती। आपने जो कुछ भी किया, चाहे इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी करवाया आपके साथ या आपको अपनी तरफ ला कर, तो मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ये देख लें, अगर ये आपके अपने होते ना तो कभी भी ऐसा ना करते। तो ज़ारा हादी से नफरत करना शुरू कर देगी। जब ये अपनी खाला की बातें सुनेगी ना तो ये नफरत करना शुरू कर देगी और उस हिसाब से हादी को टाइम तक नहीं देगी। जब हादी को टाइम नहीं देगी तो हादी आएगा, आकर बात करेगा, ये बोलेगा कि भाई ज़ारा अगर किसी किस्म का कोई भी मसला है या किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मेरे साथ खुलकर शेयर करें, मुझे बताएं, आप ऐसे जो वो चुप नहीं बैठ सकती। तो ज़ारा जोगी ये हादी को बोलेगी कि हादी मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। इन दोनों के बीच में नफरत जोगी इस हद तक बढ़ जाएगी कि हादी भी जो होगा ना ये मजबूर हो जाएगा। जब एक बंदा इतनी सच्ची मोहब्बत करता है और उसे आगे से रिजल्ट ना मिले उस हिसाब से, तो फिर बंदा जो है बोर हो जाता है, थक जाता है कि यार ये किस किस्म की औरत है, इतना मैं इसे चाहता हूँ, इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, लेकिन इस औरत को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो फिर ज़ारा को ये इजाज़त दे देगा कि भाई अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अदील जो होगा ना, जिसका ज़ारा अपने अगर खाला के पास नहीं जाती तो ये अपने वालिद के पास रहेगी, तो अदील जो होगा ना ये ज़ारा को अपने पास बुलाएगा। इससे बोलेगा कि आपने एक बात की थी डायरी की, आपने डायरी की बात की थी, आपने कहा था कि भाई मेरे पास जो एक डायरी है, मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो फ़ौरन जो वो आपकी माँ को दे दी थी, तो आप एक दफ़ा जो वो रब्ता करें आलिया के साथ, क्योंकि इसने आलिया को दी थी वो डायरी, तो आप उसके साथ रब्ता करें, उससे पूछें कि वो डायरी कहाँ है। जिसको ज़ारा ये बात सुनेगी, अब ज़ारा को पता तो लग चुका है कि भाई आलिया ने मेरे सामने ये झूठ बोला था, तो ये फिर आलिया के साथ बात करेगी। तो पहले आलिया झूठ बोलने की कोशिश करेगी कि भाई मेरे पास वो डायरी नहीं है, गुम हो गई है, या अगर गुम होने का ये बहाना बनाती है और ये ज़ारा को खुद अपने हाथों से नहीं देती। अगर ये खुद देती है ना तो इस डायरी के अंदर सारी असलियत छुपी हुई होगी, इस डायरी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ होगा, ज़ारा के सामने A to Z सब कुछ सच खुलकर आ जाएगा। तो इसी वजह से ये डायरी को घुमाने की कोशिश करेगी, किसी जगह पर फेंक सकती है, और जब फेंकेगी ना तो उसके बाद काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जो है ज़ारा उस डायरी तक पहुंच जाएगी और ज़ारा के सामने वो डायरी आ जाएगी। और जब डायरी वो पढ़ेगी, उस डायरी को ऐसे ऐसे स्टडी करना शुरू कर देगी, तो उस डायरी के अंदर ऐसी ऐसी बातें होंगी कि ज़ारा जो वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। क्या बातें हो सकती हैं। ये अदील साहब और इसकी जो माँ थी, इसकी मोहब्बत बीच में लिखी होगी कि आपका जो वालिद है ये मुझे बेपनाह चाहता था, मेरे साथ मोहब्बत करता था और आपको भी वो चाहता था। जब ये सब कुछ ज़ारा के सामने खोलकर आएगा तो ज़ारा के ये जो आंसू होंगे ना ये रुकेंगे नहीं। ज़ारा इस मामले पे सोच कर दंग रह जाएगी कि यार मेरी माँ की मोहब्बत मेरे वालिद के लिए इतनी है, तो प्रैक्टिकल जो मुझे खाला कह रही है ये तो कुछ और है, क्योंकि खाला ने तो ज़ारा को इतना इसका माइंड समझो कि वाश किया से इसके दिमाग में ऐसी बातें डाली हैं कि ज़ारा ये समझती है कि सबसे जो बड़ा दुश्मन है ये मेरा वालिद है, इसके अलावा कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। तो फिर डायरी और भी ज़्यादा फिर आगे पड़ेगी और आलिया का किरदार जो होगा ये भी बीच में आएगा कि भाई आलिया जो है वो इस तरीके से नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही है या बीच में दरारें पैदा कर रही है। तो फिर इससे मुकम्मल तौर पर पता लग जाएगा कि भाई मेरे घर को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं थी, आलिया बेगम ही थी। महरू की बात करते हैं। देखें कि महरू सुलेमान ने ना जब तक घर अपने नाम नहीं करवाया तो ये फिर महरू को ख्वाब दिखाता जाएगा
तो महरू जोगी पहले जैन के पास आएगी, आकर बात करेगी, जैन को बोलेगी कि मैं जो वो घर अपने नाम करवाना चाहती हूँ। आपकी माँ जो वो मेरे ऊपर जिस हिसाब से इल्ज़ाम लगा रही है तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो माँ है ये मुझे तलाक दिलवा दे, तो इसी वजह से मुझे ये घर चाहिए, मेरे नाम करवा दें। जब ये बात जैन सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा, महरू को बोलेगा कि भाई ऐसा हो तो नहीं सकता क्योंकि माँ इतनी आसानी के साथ ये काम नहीं कर सकती। जब ये बात महरू सुनेगी तो महरू को इस बात का पता है कि जैन को मैंने कैसे कंट्रोल में कर लाना है, तो ये फिर जैन से नाराज़ हो जाएगी, जैन के साथ बात भी नहीं करेगी, जैन को बोलेगी बस छोड़ दे, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई बहस ही नहीं करना चाहती, आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो जब महरू नाराज़ होगी तो जैन मजबूर हो जाएगा, जैन के पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना, तो ये फिर जाकर जो वो अपनी माँ के साथ बात करेगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी जो मेरा घर का हिस्सा बनता है, ये जो घर है ये मेरे नाम करवा दें। माँ इनकार करेगी, बहाने इसके सामने बनाएगी कि भाई ये सब कुछ नहीं हो सकता, आपके लिए महरू ठीक नहीं है, लेकिन जैन की ज़िद के सामने माँ बेबस हो जाएगी और मजबूर होकर जैन के नाम घर आ जाएगा और ये फिर महरू को जाकर दे देगा या महरू के नाम कर देगा। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ये कि इस घर के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना ये महरू चुराने की कोशिश करेगी। दूसरा ऑप्शन के ऊपर अमल हो सकता है क्योंकि जो जैन की माँ ये बड़ी तेज़ और चालाक है और ये महरू के ऊपर शक करती है, इसे इस बात का पता है कि भाई महरू हमारे घर के साथ मुखलिस नहीं है और ये जो ना जैन के साथ ज़्यादा देर तक इसने नहीं टिकना। जब इसका मतलब जो होगा ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये हमेशा के लिए जो हमें किक मार देगी। बच्चे की खुशियाँ जो होंगी ये चलना शुरू हो जाएंगी, जो महरू का बच्चा है, लेकिन महरू नहीं चाहती। जब ये सब कुछ करेगी तो उसके बाद सलमान जो होगा ये महरू को बोलेगा कि आप ऐसा करें कि ये बच्चे ज़ाया करवा दें और इस हिसाब से बच्चा ज़ाया करवाएं कि हमारे पर किसी किस्म की कोई बात भी ना आए और हमारा काम भी हो जाए। तो आगे से महरू जो होगी ये बोलेगी कि अच्छा ठीक है मैं सब कुछ करती हूँ, तो फिर ये बच्चा कोई गलत मेडिसिन ले सकती है। ऐसा ये माहौल क्रिएट करेगी कि महरू के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं आएगी, किसी को महरू के ऊपर शक भी नहीं होगा, कोई इस बारे में सोचेगा भी नहीं कि भाई महरू इस हद तक भी जा सकती है, बच्चा ज़ाया होगा, कोई गलत मेडिसिन खा सकती है या गिरने का ये बहाना बना सकती है, तो इस से महरू का जो बच्चा होगा ये ज़ाया हो जाएगा। जब महरू का बच्चा ज़ाया होगा तो जैन की जो माँ है ना ये फिर महरू के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। जब सब कुछ सलमान के कंट्रोल में आएगा तो फिर सलमान जो होगा ये महरू को बोलेगा कि आप ऐसा करें कि जैन से तलाक ले लें। तो महरू जो होगी ये बचाएगी, जाकर जैन के सामने ऑप्शन रखेगी। घर वाले जो होंगे ये महरू को समझाने की कोशिश करेंगे, इसे बार बार मना करेंगे कि आप जो कुछ भी करें जैसे आप गलत करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जो वो जैन से तलाक ना लें। ख़ास तौर पर माँ मजबूर करेगी आप तलाक ना लें, अगर आपने ऐसा कदम उठाया तो आपकी जो ज़िंदगी होगी ये बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि माँ भी लालची किस्म की है। माँ को भी इस बात का पता है कि भाई अगर तलाक हो गई तो मेरा जो सफाया होगा ये मुकम्मल तौर पर हो जाएगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये तलाक लेकर जब सलमान के पास जाएगी, ज़ा तलाक नहीं भी होती ना तो सलमान इससे सब कुछ हड़प करेगा और उसके बाद इसे केक मार देगा। अगर तलाक हो जाती है सलमान इसे अपने घर में लेकर जाएगा तो वहाँ पर इसे आईना दिखाएगा। वो वक्त याद दिलाएगा कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं आपकी मिन्नतें तले करता था, समझाने की कोशिश करता था कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें, लेकिन आपने उस वक्त मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो आज देख लें कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो वहीं पर इसे खड़े खड़े जलील और ख्वार करेगा। अगर तलाक नहीं भी देता ना सलमान तो इसे अपनी औकात में जो वो बैठाएगा, इससे बोलेगा कि तुम्हारी यही औकात है, तुम इसी के से रहो। तो महरू को फिर जाकर पछतावा होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है इसने दौलत को देकर शादी की, लेकिन जैन इसे बड़ा पसंद करता था, जैन इसे चाहना शुरू हो चुका था और इसके अलावा उसने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन ये वक्त जब हाथ से निकल जाएगा तो उस वक्त ये पछताएगी, अपने घर वालों के पास आकर माफ़ी मांगेगी, जब अपनी माँ को बोलेगी कि मुझे जो पुलिस ले जाएं, लेकिन उस वक्त इसे माफ़ करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इसे अपनी किए करते की सज़ा मिल जाएगी। ज़ारा और हादी के बीच में जो दूरियां होंगी ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। इनकी तलाक तो नहीं हो सकती, लेकिन उसी डायरी में सारे राज छुपे होंगे। जब वो पढ़ेगी तो उस फिर डायरी से सब कुछ निकल कर आ जाएगा और ये अपनी हालत से नफरत करेगी। क्या ज़ारा के वालिद की डेथ हो सकती है? हाँ, अगर ज़ारा काफ़ी हद तक अपने वालिद से नाराज रहती है, इन दोनों के बीच में मामलात जो वो ठीक नहीं होते ना, तो फिर वालिद जो होगा ना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वालिद को इस मामले पे दुख होगा, वालिद को परेशानी होगी कि यार मैं इतना ऐसे चाहता हूँ, इतना ऐसे मैंने प्यार किया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इसे फिर भी मेरे पास नहीं आ सकी। तो ये फिर टेंशन में आएगा, तो इसी केस इसकी डेथ हो सकती है। लेकिन
जब डेथ होगी तो डेथ होने के बाद ज़ारा को सब कुछ पता चलेगा, तो ये फिर आलिया बेगम को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, आलिया को कभी भी माफ़ ना करे जो कुछ इसने किया है। आलिया जो भी ये सबके पास आएगी, आकर माफ़ी मांगेगी, सबके सामने हाथ जोड़ेगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने जो वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक़्त आलिया को कोई भी माफ़ ना करे। देखिए, पैसे के लिए इंसान इतना घिर सकता है, किसी ने भी नहीं सोचा था। ठीक है, ज़ारा जब वो पैसे को पसंद ही नहीं करती, उसकी सोच तो बड़ी पॉजिटिव है, वो पैसे को अहमियत नहीं देती है, वो रिश्तों को बड़ी अहमियत देती है। और उसे दुख इस बात का है कि यार मेरा वालिद जो है वो मेरी माँ के साथ ऐसा ना करता तो मैं अपने वालिद के पास होती। क्या ज़ारा को एंड पे जाकर कोई बच्चे की खुशी भी मिल सकती है? हाँ, ज़ारा को एंड पे जाकर अपने बच्चे की खुशी मिल सकती है, बड़ी खुशी मिल सकती है। और हादी जो है इस खुशी को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेगा और इन दोनों का जो वो हैप्पी एंड होगा। महरू को अपने की करते की सज़ा मिलेगी, आलिया बेगम को अपने की करते की सज़ा मिलेगी, अदील और मुनीर इन दोनों में से किसी एक की डेथ होगी। इन दो में से किसी एक की डेथ होगी। आलिया को अपनी की करते की सज़ा मिलेगी। आलिया पागल भी हो सकती है, जैसे जो वो पुलिस पकड़ लेकर जा भी सकती है। अगर ये पागल होगी तो फिर तो समझो कि सज़ा से मिल गई। अगर ये नहीं भी होती ना तो ये फिर कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से पुलिस इसे लेकर चली जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। ड्रामा बहुत ही बेहतर ड्रामा है और इसमें जो वो ऐसा कोई गलत नेगेटिव सीन नहीं है। इससे इंसान को जो वो सीखना भी चाहिए कि भाई रिश्तों में जो ना ये पैसे की कोई भी अहमियत नहीं होती। अगर रिश्ते हमेशा के लिए कायम रहे ना, या कायम रिश्तों को रखना चाहता है तो बीच में पैसों को नहीं लाना चाहिए। पैसे जिस दिन खून के रिश्तों में आ गए ना तो हमेशा के लिए नफरतें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं? आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? क्या ज़ारा को एंड पे बच्चे की खुशी भी मिलनी चाहिए? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।